हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेके डिस्कस करने वाले हैं कि बीएसएनएल में वीआरएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इस संबंधित जो लोकसभा में हमारे पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया है, तो पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने क्या आंसर दिया है, ये बहुत अहम कदम रखता है, बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट आपका स्क्रीन पे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। और लोकसभा में जो आंसर्ड क्वेश्चन है वो आंसर्ड क्वेश्चन 29(3) में आता है, यानी कि 2903 में आता है। और इसका जो उत्तर ये 17 दिसंबर 2025 को दिया गया है। 17 दिसंबर 2025 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने इसका आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो किया गया है वो क्वेश्चन किया गया है, उसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन ऑफ बीएसएनएल। ठीक है, तो बीएसएनएल में पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। मगर यहाँ पे जो मजेदार बात देखिए, बीएसएनएल पिछला जो क्वार्टर है, ठीक है, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ये दोनों में बीएसएनएल प्रॉफिट किया था, ओवरऑल प्रॉफिट। फिर क्या हो गया, क्वार्टर 1 जब आया तो फिर लॉस आ गया। ठीक है, ये दोनों में प्रॉफिट था और क्वार्टर 1 में लॉस आ गया। ठीक है, तो जब पीआरसी का बात फाइनलाइज होता है तभी लॉस का बात आ जाता है, नहीं तो ऐसे बीएसएनएल प्रॉफिट में होता है। हालांकि देखिए ये अलग बात है, मगर हम लोग अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है लालजी वर्मा बोल के जो है वो पूछे हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है, सवाल क्या है कि विल द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन प्लीज टू स्टेट। क्वेश्चन क्या क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन है व्हेदर गवर्नमेंट हैज अंडरटेकिंग ए डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इनएडिक्वेट रेवेन्यू जनरेशन ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, इफ सो द मेजर फाइंडिंग्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस चीज का असेसमेंट किया है, इस चीज का क्या जांच पड़ताल किया है कि कौन से फैक्टर के वजह से बीएसएनएल का पर्याप्त मात्रा में रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चारों क्वेश्चन किया गया है, 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि above finding justify the decision of implement the VRS of downsizing 35% of employee। तो ये जो 35% जो एम्प्लॉय है जिसको VRS दिया गया 2020 में, 2019-20 में, तो यहाँ पे बीएसएनएल में 75,000 जो एम्प्लॉइज है उनको VRS दिया गया है, 75,000 एम्प्लॉइज को। ठीक है, तो ये इसका जस्टिफिकेशन क्या है? ये 2 नंबर क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या कॉन्क्रीट स्टेप लिया गया है टू प्रिवेंट बीएसएनएल VRS स्कीम फ्रॉम फेलिंग लाइक प्रीवियस फेल्ड VRS स्कीम ऑफ महानगर टेलीकॉम लिमिटेड। तो महानगर टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल में भी पहले VRS दिया गया था, मगर VRS देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप लिया गया है कि बीएसएनएल में जो VRS 1 दिया गया था, ठीक है, उससे फायदा मिले और वो एमटीएनएल का VRS जैसा अनफ्रूटफुल ना हो, मतलब कार्यकर साबित हो, इसके लिए क्या स्टेप लिया गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि द रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉइज यूनियंस रिगार्डिंग द स्कीम एंड स्टेप टेकिंग टू इफेक्टिवली एड्रेस देम। तो जो एम्प्लॉइज यूनियन ने, बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन ने, जो बीएसएनएल ईयू ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है और अदर जो यूनियन से जो ऑब्जेक्शन रेज किया है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया है। तो देखिए जो आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है, आंसर क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे रहे हैं आंसर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट जो डॉक्टर
पी चंद्रशेखर जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये चारों सवाल का जो आंसर दिया गया है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फर्स्ट रिवाइवल पैकेज इन 2009। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएसएनएल में जो रिवाइवल पैकेज है वो 2019 पे दिया गया था। ब्रिंग डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बीएसएनएल। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना इसका उद्देश्य था, ठीक है, बाय डेट रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू सॉवरेन गारंटी बॉन्ड एज वेल एज वीआरएस। तो यहाँ पे मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि दो स्टेप लिया गया था, एक सॉवरेन गारंटी बॉन्ड और दूसरा है वीआरएस। ये दोनों चीज लिया गया था बीएसएनएल का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने के लिए। एक नंबर ये है 2 नंबर, ठीक है, दोनों स्टेप लिया गया था, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग वीआरएस इन 2019, तो ये जो वीआरएस जो 2019 पे हुआ है, हम लोग जो बोले थे 2020 पे, तो देखिए वीआरएस एक्चुअली हुआ था क्या 2019 पे शुरू हुआ था, मगर पूरा जो इसका प्रोसेस है वो खत्म होते होते 2020 हो गया था, ठीक है। उसीलिए हम लोग 2020 बोले क्योंकि 2020 में वो खत्म हुआ था, ठीक है। ये वीआरएस का हिस्ट्री है। चलिए, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीआरएस द एम्प्लॉई कॉस्ट ऑफ बीएसएनएल गेट रिड्यूस बाय 51%, ठीक है। तो बीएसएनएल का जो एम्प्लॉई कॉस्ट है वो 51% घट गया, ठीक है। एज ए रिजल्ट बीएसएनएल स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम 2020-21। तो 20-21 जो वित्तीय वर्ष है वो वित्तीय वर्ष से बीएसएनएल अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीएसएनएल बहुत दिन से ही कर रहा है, मगर नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डेट को यहाँ पे करते हैं, जो डिप्रिसिएशन है बीएसएनएल का, जो एसेट है बीएसएनएल का, जो एसेट है वो एसेट का जो हम लोग डिप्रिसिएशन देखते हैं, तो डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है? क्योंकि जो यूजी कॉपर केबल है ये सब बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट नहीं हो पाता है इसका कारण है डिप्रिसिएशन दोस्तों। तो ये वीआरएस देने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट चालू हो गया। अब देखिए मिनिस्टर साहब क्या बताते हैं कि द रेवेन्यू ऑफ बीएसएनएल इज इम्पैक्टिंग ड्यू टू रोल आउट ऑफ 4G सर्विसेज एज वेल एज स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मोबाइल सेगमेंट। तो ये जो 4G सर्विस का रोल आउट है और जो कंपटीशन है मोबाइल सेगमेंट में, इसके वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप जो बात यहाँ पे नहीं बोला गया है उस बात को अगर हम लोग बोलेंगे, तो जो प्राइवेट जो कंपनीज है जैसे कि जियो हो गया, आपका एयरटेल हो गया, ठीक है, और जो तीसरा कंपनी जो अभी वेंटिलेटर पे चल रहा है वोडाफोन आइडिया हो गया, तो ये सब कंपनी से स्टीप कंपटीशन मिलता है। एक नंबर प्लेयर है जियो जिसका 40% के करीब मार्केट शेयर है, और उसके बाद है एयरटेल जिसका 35 से 38% मार्केट शेयर है, और वोडाफोन आइडिया जिसका 22% मार्केट शेयर है। जहां पे आप बीएसएनएल का अगर देखेंगे तो बीएसएनएल का महज 8 से 9% मार्केट शेयर है। ये बात हम लोग मोबाइल सेगमेंट का कर रहे हैं। ये मोबाइल सेगमेंट का इस अवस्था है, ठीक है, ये मोबाइल सेगमेंट का अवस्था है। तो मोबाइल सेगमेंट में बीएसएनएल बहुत ज्यादा पीछे छूट गया है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो प्राइवेट प्लेयर्स है इसका कंपटीशन के वजह से ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है इसका बात यहाँ पे नहीं बोला गया है। नेक्स्ट पे मिनिस्टर साहब क्या बोल रहे हैं, अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, यहाँ पे क्या हुआ, बीएसएनएल वाज अवार्डेड परचेज ऑर्डर फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड 4G साइट। तो बीएसएनएल का इंडिजिनस डेवलप 4G साइट यहाँ पे परचेज ऑर्डर दिया गया है। तो ये जो परचेज ऑर्डर दिया गया है इंडिजिनसली डेवलप 4G साइट, तो एक जो
ऑर्डर दिया गया, एक काम कौन कर रहा है, टीसीएस कर रहा है। इसका मैन्युफैक्चर कौन किया है, तेजस किया है, वो भी। मगर इसका जो क्वालिटी है, जो 4G इक्विपमेंट्स का क्वालिटी है, वो 4G इक्विपमेंट्स जो जैसे कि वर्ल्ड वाइड जो आपका है, जैसे कि नोकिया है, उसके बाद आपका हुआई है, ठीक है, ये जो सब वेंडर्स है, ये वेंडर्स तो अप टू द मार्क नहीं है। ये लोग बोलने के बाद 4G डेवलप किए इंडिजिनसली। अब BSNL को गिनीपिग की तरह एक्सपेरिमेंट करके BSNL में ये थोप दिया गया। तो इसके वजह से जो सर्विस क्वालिटी डिटोरिएट करेगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। और ये भी है, जैसे कि ये जो 4G का जो एंटेना लगा, ये हुआई स्वेनर बोल के एक कंपनी है, वो कंपनी का है, जो एक स्वीडिश कंपनी है। तो ये जो एक स्वीडिश कंपनी से लेके उसमें मेक इन इंडिया लेवल चिपका के ये कर दिया गया। ऐसे टाइप का होता है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। बहरहाल ये बात आप लोग अगर छोड़ के देखेंगे, ठीक है, चलिए, देश का एक कंपनी ने 4G डेवलप किया, बहुत अच्छा है। मगर यहाँ पे इसका प्रगति देखिए, एज ऑन 30/11/2025 total 97,401 4G sites have been installed and out of it 94,458 on air मतलब चालू हो गया। तो ये जो आपका पूरा इंडिया में 97,401 साइट पे आपका 4G लगा है। तो पूरा इंडिया का अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंशन देखेंगे तो ये बहुत ही कम साइट से, ये जो साइट से, ये साइट से BSNL का अपना खुद का साइट है। मगर साइट भाड़ा लेके वो साइट पे अगर नहीं करेंगे तो कैसे आप लोग प्राइवेट जो निजी ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल की तरह आप अच्छा सर्विस दे पाएंगे। तो यहाँ पे अगर जियो का देखेंगे, पूरा देश में करीब करीब 3 लाख टावर है। एयरटेल का भी आप लोग अगर देखेंगे, इसका भी करीब करीब 2.5 लाख टावर है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया का भी करीब करीब 2 लाख टावर है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज है, इसका कितना कितना टावर है और BSNL का कितना कम टावर है। तो आप जो 97,401, अगर इसको हम लोग 1 लाख भी मान लेते हैं, तो 1 लाख टावर अगर आप लोग 4G कर देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी कंपनी के पास तो 2-3 लाख टावर है। तो यहाँ पे जाके BSNL का जो सर्विस क्वालिटी है, वो सर्विस क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं हो पाता है। और इसके वजह से जो स्टीप कंपटीशन हो रहा है, तो स्टीप कंपटीशन में BSNL अच्छा परफॉर्म कर सकता था। अगर BSNL को अभी 2 लाख टावर अगर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो BSNL के पास भी अगर 3 लाख टावर हो जाएगा जियो के जैसा, तो BSNL भी अच्छा सर्विस क्वालिटी दे पाएगा और उतना कवरेज एरिया दे पाएगा। और क्या बात है, इक्विपमेंट इज 4G अपग्रेडेबल फ्रॉम टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो रैक होता है, जैसे कि 4G BTS देखेंगे, ऐसे ऐसे एक BTS होता है जहाँ पे ऐसे बहुत सारा कार्ड्स होता है, ऐसे स्लॉट्स होता है और यहाँ पे ऐसे कार्ड्स होता है, इसमें एक कार्ड, इसमें, तो इसमें एक रैक खाली है, ठीक है। इसमें एक आपका 5G के लिए अगर एक आप कार्ड दे देंगे, ठीक है, तो 5G इनेबल हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे 2 कार्ड होता है, एक 700 मेगाहर्ट्ज का और एक 2100 मेगाहर्ट्ज का, जो आपका बैंड 1 है और एक बैंड 28 है, ठीक है। ये 2 कार्ड होता है। और साथ साथ में यहाँ पे अगर 2G का ही भी है, तो 2G का अभी जो हुआई का चल रहा है, जो तो वो सब जो 2G है, 2G का भी एक कार्ड दे देने से यहाँ पे 2G भी हो जाएगा। तो ये स्लॉट ऐसे डेवलप किया गया है। तो देखिए, ये सब बात यहाँ पे बोला गया है, तो ये सब करने का। मगर सर्विस क्वालिटी है, तो स्टीप कंपटीशन से अगर निकलना है तो टावर, नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाना पड़ेगा, और जिसके लिए अभी भी फिलहाल कोई मतलब स्टेप नहीं लिया गया है। और दूसरा बात है VRS का। यहाँ पे बोला गया है कि एट प्रेजेंट देयर इज, ये देखिए, एट प्रेजेंट देयर इज नो प्रपोजल फॉर VRS। तो VRS का कोई भी प्रपोजल नहीं है आपका, तो ये बोला जा रहा है, एट प्रेजेंट नो प्रपोजल फॉर VRS अंडर द डिपार्टमेंट।
तो VRS देने का अभी भी कोई प्रपोजल नहीं है। तो देखिए ये जो आपका बोला गया है ये 17 दिसंबर को बोला गया है, ठीक है। अभी आप 6 महीना वेट कर लीजिए, प्लीज वेट फॉर 6 मंथ। 6 महीने के बाद देख लेंगे कि प्रपोजल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे है 6 महीना वेट कीजिए, उसके बाद शायद VRS आने वाला है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि VRS अभी जो जून जुलाई महीना तक तो नहीं आएगा, ठीक है, 2026 का। इसके बाद देखिए 2026 के बाद अगर आधा 1-2 क्वार्टर निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा कौन बोल सकता है। तो तब का परिस्थिति में आके अगर सरकार चाहेगा तो फिर VRS 2 शायद इंप्लीमेंट कर सकता है। मगर यहाँ पे जो बात बोला गया है, जो मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि नो प्रपोजल फॉर VRS अंडर कंसिडरेशन इन द डिपार्टमेंट, तो आज के दिन पे नहीं है मगर कल वो प्रपोजल आ सकता है। और ये प्रपोजल ऐसा नहीं होता है कि डिपार्टमेंट ने भेज दिया, तो डिपार्टमेंट बात करके ही ये प्रपोजल डॉट को भेजता है। तो BSNL अगर कोई प्रपोजल भेजता है तो पहले डॉट से वो बात होता है कि ये प्रपोजल भेजिए, तब जाके BSNL प्रपोजल भेजता है। तो अभी प्रपोजल भेजने के लिए नहीं बोला है तो नहीं भेजा है, कल को अगर करने का होगा तो BSNL प्रपोजल भेज देगा। तो अभी फिलहाल 2-6 महीने के लिए VRS नहीं होगा, मगर आने वाले दिन में शायद हो सकता है। वो आने वाला दिन का परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो BSNL से जुड़े हुए लोग हैं उनसे शेयर कीजिए। नमस्कार।